हेलो बच्चे, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम रिडक्शन की स्टडी कर रहे थे। रिडक्शन में जो नेक्स्ट लेक्चर आता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन आती है। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसका रिडक्शन कैसे किया जाता है, डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेस। उसके जो रिडक्टिव प्रोसेस होते हैं कि जो रिडक्शन के डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेस होते हैं, मतलब किस नए तरीके का रिडक्शन किया जाता है। मैं जो पिछले लेक्चर में आपको रिडक्शन कराया है, एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन, एलिफेटिक कंपाउंड का रिडक्शन। रिडक्शन में जो ऑक्सीजन को रिमूव भी किया जाता है, कीटोन को अल्कोहल में भी कन्वर्ट किया जाता है, हाइड्रोजन एटम का एडिशन भी किया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट किया जाता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट किया जाता है। ये सब हाइड्रोजन की हेल्प से किया जाता है। मतलब हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तब रिडक्शन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के इसके रिडक्टिव प्रोसेस होते हैं जो रिडक्शन के होते हैं। ये क्या हो रहा है? तो हम पढ़ रहे थे, थोड़ा पता नहीं है क्या हुआ था। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन और उसके डिफरेंट टाइप के रिडक्टिव जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ बैटरी लो देखते हैं। लो भाई, तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिडक्शन की अगर हम बात करें, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद हैलोजन या रिएक्ट विद हैलोजन कंपाउंड। और जब हैलोजन मतलब क्या होता है, हैलोजन होता है या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराता है। चलिए, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराता है तो एल्कीन या एल्केन का फॉर्म होता है। एल्कीन का भी फॉर्म होता है, एल्डिहाइड या अल्कोहल का भी फॉर्म होता है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन कराया जाता है जो ऑर्गेनिक होते हैं, तो जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हेलोजिनेशन कराया जाता है या रिडक्शन कराया जाता है, एल्कीन भी फॉर्म होता है, एल्केन भी फॉर्म होता है, एल्डिहाइड भी फॉर्म होता है, अल्कोहल भी फॉर्म होता है। यही इसके डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेस होते हैं। वहीं डिफरेंट टाइप ऑफ रिडक्शन की अगर हम बात करें तो ये थ्री टाइप्स के होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम को भी रिमूव किया जाता है। जैसे कीटोन होता है, कीटोन को जब एल्केन में कन्वर्ट किया जाता है
तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, हाइड्रोजन का एडिशन किया जाता है। लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पर ही अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्केन, एल्किन का फॉर्मेशन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब कीटोन या एल्डिहाइड कोई सा भी ग्रुप होता है जब उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो अल्कोहल, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नंबर 3 होती है डिक्रीज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडक्शन की हेल्प से पॉजिटिव स्टेट को इंक्रीज भी किया जाता है और जो नेगेटिव स्टेट होती है उसको इंक्रीज भी किया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज भी किया जाता है। रिडक्शन रिड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट। वो वही कहता है कि जो रिडक्शन रिएक्शन होती है वो डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा रिड्यूस होती है। अब जो डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका रिडक्शन कराया जाता है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट होना या साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होना, कीटोन को एल्केन में, एल्काइंस को एल्कीन में, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट किया जाना और अल्कोहल में भी कन्वर्ट किया जाना। तो ये रिडक्शन होता है, जैसे जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया है वो भी सब एक टाइप के रिडक्शन ही होते हैं। There are two type of reduction unsaturated hydrocarbon। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है और रिडक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होता है। अब रिडक्शन ऑफ जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ये हाइड्रोकार्बन का जब रिडक्शन किया जाता है ये भी एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट होता है या एल्काइन से डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन से एल्केन में होता है। ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है या जो कंप्लीट रिडक्शन किया जाता है तो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे होता है। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अब जब रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन, अब ये टू पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का रिडक्शन किया जाता है, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। अब जो एल्काइंस होता है, एल्काइंस का पार्शियली रिडक्शन होता है, कंप्लीटली रिडक्शन होता है। अब एल्कीन्स का जब रिडक्शन किया जाता है तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो एल्केन्स का रिडक्शन होता है ये भी टू पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेटेरोजेनस हाइड्रोजिनोलाइसिस या हेटेरोजेनस रिडक्शन एंड होमोजेनस रिडक्शन। हेटेरोजेनस रिडक्शन जो होता है, एल्काइन कन्वर्ट इनटू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लेटिनम। जब प्लेटिनम एक कैटलिस्ट होता है, प्लेटिनम होता है निकिल की प्रेजेंस में, जब रिडक्शन कराया जाता है तो जो एल्काइंस होता है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन ऑफ एल्कीन, जब एल्कीन का रिडक्शन कराया जाता है तो तब ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक पार्शियली रिडक्शन होता है। लेकिन जब एल्काइंस का रिडक्शन कंप्लीट रिडक्शन कराया तो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है। सिलेक्टिव रिडक्शन होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन नहीं, जो एरोमेटिक कार्बन रिंग से जब ये जो कार्बन आ रहा है CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये हाइड्रोकार्बन होता है। अब जब इनका रिडक्शन कराया जाता है, सिलेक्टिव रिडक्शन, जिसे सिलेक्टिव रिडक्शन का क्या कहा जाता है, ये भी प्लेटिनम या प्लेटियम की प्रेजेंस में होता है, जो कैटलिस्ट होते हैं। जैसे रिडक्शन कराया जाता है, ये एक CH2 से जो ज्वाइन होता है, एक CH से CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो एथिबेंजीन। तो ये यहाँ पर एल्केन में कन्वर्ट, ये भी एल्कीन क्या होता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, हेटेरोजेनस रिडक्शन होता है। जैसे ये यहाँ पे ये भी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है ना, ये एल्कीन जो हाइड्रोकार्बन होता है, ये हाइड्रोकार्बन होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड परसेंट होता है। इन हाइड्रोकार्बन का फिर रिडक्शन कराया जाता है। जैसे ही रिडक्शन होता है तो ये जो एल्कीन होता है ये एल्केन में कन्वर्ट होता है, CH3 CH2। ये सारा का सारा एज इट इज होता है। इसी प्रकार कोई सा भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए,
एल्काइंस को एल्कीन में कन्वर्ट कीजिए, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कीजिए। होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। अब होमोजेनस हाइड्रोजनेशन होता है जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आई है इस कार्बन में, तो डबल बॉन्ड जैसे ये है ये वाला स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके से। अब ये होमोजेनस हेटेरो रिडक्शन होता है। होमोजेनस जब ये भी प्लेटिनम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में होता है, जैसे ही रिडक्शन किया जाता है तो ये भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा दिया जाता है। रिडक्शन ऑफ डाइयामाइड। अब जो डाइयामाइड होते हैं, जैसे ही डाइयामाइड का रिडक्शन कराया जाता है, जैसे डाइहाइड्रोजीन, ये डाइयामाइड है। डाइयामाइड का रिडक्शन किया NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, डाइएमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइहाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन तो ये होता है NH2 NH2। रिडक्शन ऑफ डाइयामाइड, डाइयामाइड का रिडक्शन कराया जाता है। एन डबल बॉन्ड एन का रिडक्शन कराया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन का रिडक्शन कराया जाएगा, NH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो जाएगा। जब NH डबल बॉन्ड NH डाइयामाइड का रिडक्शन कराया जाएगा तो डाइएमीन या डाइहाइड्रोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अब एल्काइंस का रिडक्शन भी वही होता है, एल्कीन में कन्वर्ट होता है पार्शियली में। जब कंप्लीटली रिडक्शन कराया जाता है तो डायरेक्ट एल्केन में ही कन्वर्ट हो जाता है। कैटालिस्ट हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन की जो कैटालिस्ट होता है रोडियम ट्राइक्लोराइड, रोडियम ट्राइफेनॉलफास्फीन, रोडियम क्लोराइड। ये विल्किंसन का कैटालिस्ट भी होता है, या रोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है, जिसको ट्राइफेनॉलफास्फोरस रोडियम क्लोराइड होता है, जिसको रोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। जब इसकी प्रेजेंस में एल्काइन का रिडक्शन कराया जाता है तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन प्लेटिनम रोडियम क्लोराइड और ट्राइफेनॉल फास्फोरस रोडियम क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्काइंस का रिडक्शन जब कराया जाता है, तो अभी पार्शियली रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होता है एल्कीन में कन्वर्ट, एल्काइंस को सिर्फ एल्कीन में कन्वर्ट करता है रिडक्शन। वही थ्योरी में वही लिखता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। जब एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, या एल्काइंस का रिडक्शन कराया जाता है तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस कैटलिस्ट क्या होता है, जो रोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको ही विल्किंसन कैटलिस्ट कहा जाता है। ट्राइफेनॉल फास्फोरस रोडियम क्लोराइड। अब ये रिएक्शन हाइड्रोजन प्लेटिनम की प्रेजेंस में होती है, सॉरी प्लेटिनम या निकल की प्रेजेंस में होती है, जो हाइड्रोजन पे एक रिडक्शन होता है। रिडक्शन ऑफ एल्काइंस या फॉर्मेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस एल्कीन। अब वही रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, अब एल्काइंस का ही रिडक्शन होना है, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ क्या है कि एल्काइंस का रिडक्शन, या आप कितने सारे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो। सिर्फ इसमें एरोमेटिक एलिफेटिक, फिर उसके बाद एल्काइंस एल्कीन्स और ऑक्सीजन रिमूव, अल्कोहल का फॉर्मेशन, ये सारे के सारे क्या है डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेस होते हैं जो रिडक्शन के प्रोसेस होते हैं। एल्काइंस को एल्कीन में कन्वर्ट कर किया जाता है, इसमें भी एल्काइंस को एल्कीन में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे ब्यूटीन बुटाइल ले लिया, यहाँ पर भी ब्यूटाइल लिया उसने, वो सब प्लेटिनम की परचेज में कराया। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए। एरोमेटिक बेंजीन रिंग में जो है ना 3 पाई बॉन्ड होते हैं। 3 पाई बॉन्ड जब रिडक्शन कराया जाता है, पहले 2 पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीटली जब रिडक्शन कराते हैं तो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिडक्शन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में वही बात, पार्शियली रिडक्शन हुआ, कंप्लीट रिडक्शन हुआ। अब कंप्लीट रिडक्शन जब कराया जा रहा है, निकल की प्रेजेंस में हो रहा है, जब 150 से 200 डिग्री टेम्परेचर होता है। इनकम्प्लीट रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सेन। ये कंप्लीट एल्केन में कन्वर्ट हुआ ना, जो एरोमेटिक कंपाउंड था, तो सब पे जाके हाइड्रोजन जाके जो जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, जब हाइड्रोजन उस पर अटैच हुआ तो ये पाई बॉन्ड निगेटिव, तो इस प्रकार से सब पे हाइड्रोजन तो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो चुका था। यहाँ पे उसने टालोइन लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, टालोइन, बेंजील्डिहाइड, टालोइन, पैराब्रोमो, बेंजील्डिहाइड। इस तरीके से आप काफी सारे एग्जांपल ले सकते हो
जिसका कंप्लीटली रिडक्शन कराना होता है। कंप्लीटली रिडक्शन का मतलब होता है एरोमेटिक से डायरेक्ट साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाना। पार्शियल रिडक्शन की बात करें, जो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस होते हैं वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड में भी दिखा रहा है। पार्शियल रिडक्शन भी प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में होते हैं। जो कंप्लीटली रिडक्शन होता है वो निकेल की प्रेजेंस में होगा। जिससे पार्शियल रिडक्शन की बात करें, जैसे यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड लिया, जिसमें रिडक्शन कराया जाता है सिर्फ एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन को लेगा, वो या तो इस कार्बन का रिडक्शन कराएगा या इसका, दोनों का नहीं करा सकता है। प्लेटिनम या प्लेटिनम की परचेज में या तो ये CH3CH2 में कन्वर्ट करेगा या इस CH3CH2 को कन्वर्ट करेगा, दोनों को नहीं करेगा। ठीक है ना। डिस्क्राइब रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड, इसको मैंने